स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। कठुआ में दहशतगर्दाना हमले के बाद सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तलाशी मुहिम में तमाम जदीद आलात की भी मदद ली जा रही है। बछीदी और आसपास के गांव में तलाशी मुहिम इंतहाई शद्दमत के साथ जारी है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दों ने फौज की गाड़ी को निशाना बनाया था। इस हमले में 5 फौजी जवान शहीद जबकि दीगर 5 जख्मी हो गए थे। 2 दिनों से मशेड़ी इलाके में, कठुआ जिले का जो मशेड़ी इलाका जहां पे आतंकवादी घटना घटित हुई और जिसमें हमारे जो 5 जवान शहीद हुए हैं, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अभी भी कॉर्डन को टाइट रखा गया है। आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी SOG के जवान हैं, सेना के जवान हैं, वो सब मुस्तैद हैं और पहाड़ी इलाकों में जो है अपना कॉर्डन बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो इलाका है काफी घना जंगल है। काफी चुनौतियां, जो चैलेंजेस हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हैं, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी और ट्रेन जो है ऐसी है कि पहाड़ों पे जो बैठा हुआ दुश्मन है वो आपको देख सकता है। ऐसे में बहुत ही एहतियात के साथ जो इस ऑपरेशन को जो है वो आगे ले जाना होगा। आप देख सकते हैं कि जो हमारे SOG के जवान हैं वो पिछले 2 दिन से यहाँ मुस्तैद हैं और लगातार उनकी जो निगाह है वो उसी पहाड़ी इलाकों पे है। यहाँ कई रिजिस हैं जो पहाड़ी इलाकों के बीच में हैं, उन सब पे जो है चेक रखा गया है ताकि जो आतंकवादी हैं वो किसी तरह से बच के निकल ना पाए, क्योंकि जो ये इलाका है, जो ये टोपोग्राफी है, ये ट्रेन ऐसी है यदि आप ऊपर अपर रीचेस में जाएंगे तो वहां से कई रास्ते इंटरकनेक्ट करते हैं। यानी कि अगर आप डोडा जाना चाहते हैं वहां भी आप निकल सकते हैं और वापस IB की तरफ भी जा सकते हैं। तो ऐसे में सभी रास्तों को चोक करना जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की प्राथमिकता है। इसीलिए कॉर्डन को बिल्कुल टाइट रखा गया है। 2 दिन तक कॉर्डन को टाइट रखना काफी मुश्किल जो है वो रहता है, क्योंकि मैन पावर इतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है अब पूरा पक्का मन बनाया है कि जो एक नेफेरियस डिजाइन है पाकिस्तान का कि जम्मू सूबे में वापस मिलिटेंसी को रिवाइव करना है और यहाँ निहत्थे लोगों को निशाना बनाना है, जहाँ सेना के कॉन्वॉय को निशाना बनाना है, उसको नेस्तो नबूद करना है। उसके लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात लगे हुए हैं। कैमरामैन नवाइन के साथ राजेंद्र, न्यूज 18 मछेड़ी, कठुआ। और राजन ने कुछ देर पहले ये रिपोर्ट भेजी थी और अब सीधे राजन हमारे साथ मौजूद है इस वक्त लाइव। राजन, आप हमें ये बताएं कि इस वक्त क्या हो रहा है, क्या इनपुट मिल रहा है, क्या अपडेट्स है इस बारे में? जी देखिए विशाल, इस वक्त जंगल के पहाड़ी इलाकों में जो जवान हैं, हमें सैल्यूट करना चाहिए उन जवानों को। बहुत से जवान हैं जिन्होंने शायद खाना भी नहीं खाया है और उसके बावजूद 2 दिन से वो जो है वो लगे हुए हैं और काफ़ी चैलेंजेस जो हैं, मुश्किलें तो उनके लिए है ही हैं, क्योंकि रात के वक्त यहाँ पे मौसम भी ऐसा हो जाता है, एकदम से मौसम बदल जाता है, कभी बरसात हो जाती है और बहुत सी मुश्किलें, ऐसी चैलेंजेस हैं वो जो केवल जो यहाँ पे हमारे जो जवान हैं वही जानते हैं। हम उनके साथ पिछले 2-3 दिन से हैं, तो हम आप समझ पाए हैं कि इस तरह के चैलेंजेस, मुश्किलें जो हैं, इस यहाँ 3 तरह के चैलेंजेस हैं विशाल जो हमने देखे। एक तो टोपोग्राफी है, टेरेन है, इतना जो मुश्किल है जिसमें कि ढूंढ निकाल पाना किसी शख्स को वो काफी मुश्किल होता है, और खास जब वो अपर रीचेस पे होता है, आप नीचे हो तो उसको जो है, जो आपको वो देख पा रहा है, वो भी आपके लिए चैलेंज है कि सीधा निशाना जो है आप उसका बन सकते हो। दूसरा यहाँ पे विशाल हमने देखा कि धुंध छा जाती है, बीच बीच में अचानक जो है धुंध छा जाती है। आप देख सकते हैं, मैं अपने विजय को कहूंगा, वो पहाड़ी इलाकों पे आप देख सकते हैं ऊपर वहां पे धुंध छा रही है आहिस्ता आहिस्ता, और ये धुंध काफी घनी हो जाती है। जब धुंध घनी हो जाती है तो जो विजिबिलिटी है वो इतनी कम होती है कि यदि अगर हमारे जवान और आतंकवादियों के पास भी हो तो उनको देख नहीं पाएंगे और आतंकवादी जो है उसका फायदा उठा के भी भाग सकते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी जो है वो ये है कि जो रास्ता है वो रास्ता तो कहीं है ही नहीं है, और आपकी जो रफ्तार है वो बहुत धीमी हो जाती है और आपको बहुत एहतियात के साथ जो है वो इस ऑपरेशन को आगे ले जाना होता है, क्योंकि आपने जब पहाड़ी पे अपना सामान लेकर हैवी मशीनरी को लेकर जाना है, उसमें भी आपको बहुत ही ध्यान से जाना है, एहतियात के साथ जाना है, ताकि वापस जो है किस तरह का नुकसान, जानी नुकसान जो है हमारे जवानों को ना हो। अब जो बड़े प्लान की बात की थी हमने विशाल, इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस भी जानते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो कल DGP और ADG जम्मू यहाँ पे पहुंचे थे, और कुछ जो सूचनाएं जो निकल के आई हैं वो ये है कि जो बड़ा प्लान है पाकिस्तान का कि जम्मू सूबे के कोई भी इलाका ऐसा ना बचे जहां पे आतंकवादी घटनाएं ना हो। ये एक डिजाइन है जो पाकिस्तान का निकल के आया है, क्योंकि हमने देखा कि पिछला साल केवल पीर पंचाल का इलाका जो था वो फोकस में था पाकिस्तान के, और ISA के जो है आतंकवादी और जो यहाँ पे जो आतंकवादी संगठन है जिससे कश्मीर टाइगर्स नाम के हैं, और ये सब जैश ए मोहम्मद और LET के ही जो है ये प्रॉक्सी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब जानते हैं। तो ऐसे में कोशिश उनको
निर्देश ये दिए गए हैं विशाल कि जम्मू रीजन के सभी इलाके, चाहे वो पीर पंचाल है, चेनाब वैली है, उसके साथ साथ ये कठुआ का जो इलाका है, और कठुआ का इलाका छोटा नहीं है विशाल, यानी कि आप ये अंदाजा लगाइए कि जो हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कठुआ का, उससे ये 6 घंटे का रास्ता है। मतलब यहाँ पे रोड की इतनी खस्ता हालत है कि आपको 6 घंटे लगेंगे यहाँ पहुंचने में। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर री इन्फोर्समेंट आएगी कठुआ से तो कितनी देर तक यहाँ, तो लेकिन ये सब टेक्निकल बातें हैं, ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन बड़े प्लान की जहां मैंने बात की थी वो ये है कि हमने किस तरह से वो जो पॉइंट हैं जहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उसको जो है प्लग इन करना है, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बंद नहीं हुई है। बेशक सीज फायर दोनों देशों के बीच में है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर है, लेकिन जो वो रूट्स हैं इन्फिल्ट्रेशन के वो प्लग इन नहीं किए गए हैं। घुसपैठ कम नहीं हुई है, ज्यादा हुई है। जम्मू रीजन अब ज्यादा घुसपैठ होने लगी है, और अंदेशा इस तरह का भी है सिक्योरिटी फोर्सेस के कि कोई टनल का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है, जो ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन जो आतंकवादियों ने की है। हालांकि ये जांच का विषय है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इसके लिए जांच करने के लिए, वो करेंगे इसकी जांच। लेकिन उसके साथ साथ एलओसी के जो इलाके हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पीर पंचाल के, और वहां से अब इन्फिल्ट्रेशन थोड़ा सा मुश्किल हो गई है। तो मैदानी इलाकों से हमने देखा पंजाब से भी कोशिशें तेज हुई हैं कि वहां से आतंकवादियों की घुसपैठ करवा के जम्मू कश्मीर में उनको एंटर करवाया जाए। जिससे मैंने राजन, एक और चीज है जो इसमें थोड़ा कई सवाल खड़े करती है। जो खबरें हैं उसके मुताबिक कुछ ऐसे भी हथियार देखे गए हैं जो चंद ही मुल्कों में है, जो बहुत जो है कम है इस दुनिया में। वो ऐसे चंद हथियार जो चंद मुल्कों में वो यहाँ हथियार देखे गए हैं। और क्या इससे ये इनपुट मिलता है, ये अंदाजा लगता है कि कहीं ना कहीं एक रिवाइवल की कोशिश है मिलिटेंसी को दोबारा? देखिए जी विशाल, देखिए जो मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें जो कमांडोज हैं, पाकिस्तानी सेना के कमांडो, ये बहुत बड़ा इनपुट है, क्योंकि इसमें जो बॉर्डर एक्शन टीम के सदस्य हैं पाकिस्तान की, जो ट्रेन कमांडोज है, तो शायद अब रिटायर हो चुके हैं या अब एक्टिव नहीं है उसमें, उन्होंने भी अब आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का जिम्मा संभाला हुआ है। जिस तरह का मॉडस ऑपरेंडी रहा है, हमने देखा कि जो इनका जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी इस चीज को जांचा है कि जो मॉडस ऑपरेंडी हमें ऐसा दिखता है कि वो जो जिस तरह का घात लगा के हमला करते हैं, और जिस तरह से ग्रेनेड से हमला किया, उसके बाद ताबड़तोड़ जो है गोलियां चलाई, उसके बाद और वो कई ऐसे छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो केवल कमांडो को ही पता होते हैं और जो जंगल वारफेयर में एक्सपर्ट होते हैं। तो ये बात तो अब सामने आ चुकी है कि जो ये जंगल वारफेयर है, ये ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने की 2 महीने की ट्रेनिंग दी और आप जंगल में बिल्कुल काम करने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। ये आपको सालों की ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना, उनके रेंजर्स, उनका सपोर्ट इन आतंकवादियों को है, और इनकी ना बल्कि इनकी ट्रेनिंग में। और ये भी साथ है जैसे M4 कार्बाइन, ये ऐसी अमेरिकन गन है जिसपे आप जो है एक तरह से टेलीस्कोप भी लगा सकते हैं, और जो लॉन्चर है, ग्रेनेड लॉन्चर, वो भी लगा सकते हैं। इस तरह की आधुनिक जो है गन्स इनके पास हैं, ग्रेनेड्स इनके पास हैं, चाइनीज ग्रेनेड्स इनके पास हैं। तो ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंटरनेशनल साजिश है जम्मू कश्मीर में हालात को बिगाड़ने की, खराब करने की। अब ये देखना होगा कि हमारा जो काउंटर जवाब है वो कैसा होगा, क्योंकि जब तक हम काउंटर जवाब नहीं देंगे तब तक जो है ये आतंकवाद, जो ये पाकिस्तान की जो नापाक साजिशें हैं वो बंद नहीं होंगी। ये तो साफ हो चुका है, क्योंकि पहले भी हमने VDG को यहां मजबूत किया। हमने जब, क्योंकि दूर दराज के इलाके, पहाड़ी इलाके, यहां पे अभी भी जिस तरह से मैंने कहा रिएक्शन टाइम 1.5 घंटा अगर है आपका, तो तब तक तो वो आतंकवादी काफी दूर निकल जाएगा। यदि आपका VDG मेंबर इस जगह पे मौजूद होता, वो उसी वक्त रिएक्ट करता, उसी गांव में होता, वो रिएक्ट करता, उसका रिएक्शन टाइम 5 या 10 मिनट होता, तो उसमें बहुत अंतर आ जाता है विशाल। अब यह है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं, तलाशी अभियान भी चलाया हुआ है, सफलता कब मिलती है अब ये देखना होगा। जी विशाल। बिल्कुल राजन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम फिर आपके पास वापस लौटेंगे, कुछ अपडेट्स लेंगे। तो जैसा राजन बता रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और हर वो तरकीब आजमाई जा रही है जिससे ये जो हाथी हैं, ये जो कायराना हरकत करने वाले लोग हैं, ये दहशतगर्द हैं जो कायराना हरकत करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, तो इनकी मौजूदगी को जो है उसको ढूंढना, उन्हें तलाश करना, इसे यकीनी बनाया जाएगा और उसे कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा।
और जिला डोडा के लाल दरबन जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। यह एनकाउंटर कल शाम शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि अभी भी इलाके में दहशतगर्द मौजूद हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भलीसा के कई देहातों में तलाशी मुहिम अब भी जारी है। इन इलाकों में 5 से 6 दहशतगर्दों के छिपे होने का खदशा है। सर्च ऑपरेशन में ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। मकामी लोगों का ताउन भी लिया जा रहा है। कोटा टॉप और सेनो भलीसा हुए एनकाउंटर के बाद सिक्योरिटी एहलकार मुस्तैद है और दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर निगाह रखे हुए हैं। और पुंछ के कनौइया में स्थित लड़कियों के मदरसे में मंगलवार देर रात करंट लगने से एक लड़की की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य लड़कियां मामूली रूप से घायल हुई हैं, जिन्हें राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के बाद उन्हें मदरसा वापस भेज दिया गया, जबकि मृतक लड़की की पहचान 14 वर्षीय मरियम जावेद के रूप में हुई है। वो गांव खनेतर की रहने वाली है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। पढ़ते हैं। कौन से मदरसे में? मदरसा दारुस्सलाम इस्लामी में। और वहाँ पे सब लड़कियाँ खेल रही थी। हम तीनों लड़कियाँ की आगे दलील थी, उसके साथ खड़ी हुई, आगे मुझे कोई पता नहीं, बस यहाँ ही तक मुझे पता है। बस दलील के साथ खड़ी हुई, उसके बाद बारिश हो रही थी, कोई पता नहीं क्या। करंट लगा बिजली। कैसे लगी? वो लड़की ने हाथ लगाया तो उसके साथ हमने भी हाथ लगाया, लग गया। क्या कर रहे थे आप? खेलने के लिए। खेल रहे थे? क्या ऊपर से फाल गिरी? क्या हुआ? नहीं, उस मरियम ने हाथ लगाया तो बैठे हुए थे, करंट लगा। कहाँ पे? लेंटर पे। लेंटर पे? जी। किसके लेंटर पे? मदरसे की। मदरसे का? जी। मदरसे का नाम क्या है? मदरसा दारुस्सलाम इस्लामी बनात कलोनिया पुंछ। तार गिरी क्या हुआ? तार उधर ही थी। बिजली की तार? जी। तो कितने लोगों को लगे? कितने बच्चे थे? वो बहुत सारे थे। वाक़या हुआ है बदकिस्मती से, ये बच्चियों का मदरसा था और इसके पास से बिल्कुल जनरल लाइन गुज़रती है। तो उस जनरल लाइन में शाम का मौसम था और उस वक्त हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, बादल भी गरज रहे थे और बच्चियां कुछ ऊपर छत पर अपने कपड़े उठाने के लिए आईं। तो उससे जब कपड़े कोई उठाया तो कोई दुपट्टा वगैरह जो है शायद गीला था, तो वो हवा में लहरा गया और वो लहराकर जो है वो तार से टकराया। उसकी वजह से उसमें जो है करंट आ गया और उस बच्ची को जो है करंट लगा और उसकी वजह से 2-4 बच्चियां और भी जो उसको बचाने के लिए आई, उनको भी जो है वो करंट लगा। तो इससे पहले भी हमने महकमे से गुजारिश की थी पहले भी कि यहाँ से करीब से जनरल लाइन गुजरती है, तो लिहाजा यहाँ पर या तो इसका तदारक किया जाए, यहाँ पर केबल डाली जाए। उसके लिए एप्लीकेशन भी दी थी और महकमे से पहले भी कहा गया था कि यहाँ बच्चियाँ रहती हैं और नुकसान है क्योंकि यहाँ मदरसा है, तो इसको यहाँ शिफ्ट किया जाए या यहाँ पर केबल लगाई जाए। एक बच्ची जो है वो उसकी डेथ हुई है, वो खनेतर से है और बच्चियाँ जो है वो ठीक हैं, थोड़ी मामूली उनको चोट आई है, लेकिन उनकी दवाई वगैरह देकर जो है यहाँ से हॉस्पिटल से वापस किया गया है। बेंच के मकाम पर बच्चियों का मदरसा था, वहाँ पे जब तेज़ बारिश हो रही थी एक बच्ची को इलेक्ट्रिक शॉक लगी और सारी बच्चियाँ साथ थी, बाकी इंजर्ड हो गई। जब यहाँ हमारे पास 13 बच्चियाँ लाई थी, जिनमें एक ब्रॉड डेड है और बाकी बच्चियाँ स्टेबल हैं, लेकिन माइनर इंजरीज है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक 30 सितंबर से कबल वहां असेंबली इंतखाबात का इनेकाद किया जाना है। इलेक्शन कमीशन के जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन अफसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसरों के साथ आज अहम मीटिंग है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। और इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर समीर। क्या अपडेट्स मिल रहे हैं चीफ इलेक्शन अफसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसरों के साथ आज जो मीटिंग होनी है, ये मीटिंग कब शुरू होगी और क्या लग रहा है किस तरह की तैयारियों के बारे में गौर खौज किया जाएगा? विशाल, जहाँ तक असेंबली इलेक्शंस का ताल्लुक है, अभी असेंबली इलेक्शंस का अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है। ये अनाउंसमेंट कब होगी इस पर तो सबकी नज़रें हैं, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां हैं
तैयारियों में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। और अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, देखिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो हैं वो इसकी जम्मू कश्मीर के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उनकी जिम्मेदारी होती है यहाँ पे असेंबली इलेक्शन करवाने की। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या उनका ऑफिस या उनके ऑफिशियल लगातार कई महीनों से इस पर मंथन कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पिछले 1-1.5 साल से लगातार समरी रिविजन्स के जरिए इलेक्टोरल रोल्स की रिविजन, अपडेशन, डिलीशन, जो नाम करने हैं जिनकी डेथ्स हो चुकी हैं उनकी डिलीशन, अपडेशन, जो नए 18+ हैं उनको इंक्लूड करने के लिए। तो ये प्रोसेस लगातार कई महीनों से चल रहा है। लेकिन अब क्योंकि असेंबली इलेक्शंस की तैयारियां अब बिल्कुल करीब हैं, असेंबली इलेक्शन लग रहा है कि बहुत जल्द होंगे, और जिस तरह आपने सही फरमाया कि 30 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है, तो उसको देखते आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बुलाई है। जो यहाँ पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं पीके पोले, उनका जो स्टाफ है, जो उनके ऑफिशियल्स हैं, सीओ ऑफिस के जो अधिकारी हैं, और जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, DEOs, वो DCs होते हैं। बेसिकली जितने भी DCs हैं जम्मू कश्मीर के, उनको DO बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स। तो उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी मीटिंग होगी। 2 बजे ये मीटिंग शुरू होगी और 5 बजे तक ये चलती रहेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा जम्मू कश्मीर में जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेगा। जो इलेक्शन रिलेटेड तैयारी हैं, देखिए उसमें क्या है कि डोर टू डोर जो BLOs गए हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा था, उनको कहा गया था कि वो घर घर जाके देखें कि जो वोटर हैं क्या वो सभी इंक्लूड हुए हैं, क्या जो 18+ हैं वो इंक्लूड हुए हैं। इसी तरह से जो समरी रिविजन में इपिक कार्ड और जो रोल थे इलेक्टोरल रोल, क्या उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या उनकी अपडेशन हो गई है। तो जो पूरा, और खासकर सिक्योरिटी का सिनेरियो, जिस तरह आपको पता है जम्मू कश्मीर में आप देख ही रहे हैं कि सिक्योरिटी सिनेरियो कितना बिगड़ा हुआ है। तो जहां इलेक्शन करवाने हैं, क्योंकि असेंबली इलेक्शन में क्या है कि एक बड़ा प्रोसेस होता है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत सारा तामझाम होता है। तो सिक्योरिटी एक बड़ा एस्पेक्ट रहता है विशाल, और सिक्योरिटी क्या बाज़ाब्ता रहेगी, किस तरह से, तो सारी जो इश्यूज हैं, सारी जो असेंबली रिलेटेड प्रिपरेशन, तैयारियां, उसका जायजा लिया जाएगा। और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जब हम असेंबली इलेक्शन की अनाउंसमेंट करें तो उस वक्त तक जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई होंगी। उसके बाद देखिए जो आपने पोलिंग बूथ बनाने हैं, तो बहुत सारे हाइपर सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स होते हैं, सेंसिटिव एरियाज में जिनको पोलिंग बूथ रखा गया, बॉर्डर एरियाज में जो पोलिंग बूथ होते हैं, मिलिटेंसी प्रोन एरियाज में, तो वहां पे किस तरह की सिक्योरिटी रहनी चाहिए, स्टाफ कितना होना चाहिए, क्या कहां पे कितना स्टाफ रहेगा, किस तरह से वोटिंग प्रोसेस, काउंटिंग प्रोसेस, तो ये सारी तैयारियां होती है। एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, आपको पता ही है। मुझे आपने जो तैयारियों की बात की, और सेंसिटिव बूथ्स, हाइपर सेंसिटिव बूथ्स या मिलिटेंसी प्रोन बूथ्स, मेरा सवाल अब यहां पर यह है सबीर कि अभी हालिया दिनों जो हम देख रहे हैं लगातार जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं वो उनमें इजाफा हो गया है, कठुआ हो या दूसरे और इलाके में हो, खासतौर से जम्मू संभाग में। क्या आपको लग रहा है कि आज की इस मीटिंग में इस चीज को भी मद्देनजर रखा जाएगा कि जो मौजूदा हालात हैं वो कैसे हैं, वो क्या सुटेबल हैं इलेक्शन कराने को लेकर या नहीं? देखिए वो एक बड़ा एक पॉलिसी मैटर है, हम इस पर ज़्यादा, लेकिन सिक्योरिटी, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है इलेक्शन करवाना। वो पहले फीडबैक लेगी होम मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से लेती है फीडबैक कि सिक्योरिटी का सिनेरियो पर्टिकुलर एरिया में कैसा है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, बाकी जगहों पर भी पहले सिक्योरिटी सिनेरियो का फीडबैक लिया जाएगा। क्या उन्होंने अभी तक वो फीडबैक लिया है या लेने वाले हैं, ये MHA की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपना एक कम्युनिकेशन है। लेकिन जहां तक आज की बात है, इसमें सिक्योरिटी सिनेरियो, अगर इलेक्शन कल होने हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये देखेगा कि विदाउट लोग विदाउट जो वोटर है, विदाउट फेयर, विदाउट डर, किसी बाई के बगैर, किसी धमकी के बगैर, किसी थ्रेट के बगैर वो बाहर निकले, आज़ाद तौर पर अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट डालें। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ये सुनिश्चित करेगा, ये कोशिश करेगा कि अगर कल हम इलेक्शन का अनाउंसमेंट यहाँ करते हैं, ऑब्वियसली MHA की नोट के बाद जब MHA नोट देगा कि यहाँ हालात ठीक है, तो क्या हम तैयार हैं, हमारी तैयारी कहाँ पहुंची है। एक भी वोटर जो एलिजिबल वोटर है वो अपने हक से महरूम न रहे, वो एक बड़ी प्रायोरिटी रहती है। और हर कोई वोटर जो 18+
प्रोग्रेस है, वो पोलिंग बूथ उसका नाम एनरोलमेंट हो, उसका इलेक्टोरल रोल उसमें उसके पास एपिक कार्ड हो, और वो विदाउट बाई के। तो एक प्रोसेस में कई प्रोसेस रहते हैं इस वोटिंग प्रोसेस में, तो ये सुनिश्चित किया जाएगा। और इस मीटिंग का खास एजेंडा यही है कि यहाँ की तैयारियां, जम्मू कश्मीर की तैयारियां अच्छी हो, साफ हो और ठीक तरह से हो, ये एक प्रायोरिटी रहेगी। जी विशाल जी, समीर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। औरंगाबाद के मदनपुर में सुरक्षा बलों ने 5 देसी बम के बरामद, जल्द नक्सलियों को गिरफ्तार करने का किया दावा। गोपालगंज के डेरवा गांव में युवक की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हत्या की जताई आशंका। मुंगेर के रतैठा गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस की मौजूदगी में परिवार वालों की सहमति से कराई शादी। बलरामपुर में बेकाबू बस पलटी, कई घायल, 35 से 40 लोग बस में सवार थे। ग्वालियर में युवक के मर्डर से सनसनी, गोली मारकर हत्या, दुलपुर इलाके में वारदात। बैतूल में पति बना हैवान, केरोसिन डालकर पत्नी को लगाई आग, हालत गंभीर, आरोपी पति फरार। हाथरस कांड पर एसआईटी ने यूपी सरकार को भेजी जांच रिपोर्ट, आज मुख्यमंत्री योगी के सामने पेश की जा सकती है रिपोर्ट, सूत्रों के हवाले से खबर। गोरखपुर में लव जिहाद का मामला, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मुहर्रम का महीना आते ही नौहा खानी की तैयारियां शुरू होती हैं। नौहा खां या तो आज खुद को नौहा तहरीर करते हैं या फिर मुख्तलिफ शोरा से पुरअसर नौहा कलम बंद कराते हैं। नौहा खां अदब के फ़न के एतबार से उन नौहों की फिर खूब मश्क करते हैं, जिसमें अदब की चाशनी भी बरकरार रहती है और करबला की तशहीर भी होती है। पेश है हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये खास रिपोर्ट। मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है और आज़ादार मुहर्रम की तैयारियों में जुट गए हैं। खासकर नौहाखानी की मश्क का सिलसिला शुरू हो गया है। नौहा मुख्तलिफ शोरा से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नौहा तहरीर करवाते हैं। नौहे की तैयारियां हर गांव और हर इलाके में होती है। चूँकि नौहा एक अदबी सिन्फ है, कश्मीर में नौहे को तारीखी हैसियत हासिल है। नौहे की तैयारी बाज़ाब्ता तौर पर फ़न अदब के तहत मखसूस मश्क के साथ की जाती है। नौहे को ज़बानी याद किया जाता है। ये मश्क इस तरह की जाती है के दायरे में शामिल तमाम अज़ादारों को नौहे के तमाम मिसरे ज़बानी याद होते हैं। या यूं कहें कि ये नौहे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक के नोके ज़बान पर होते हैं। बाद में ये अज़ादार पूरी तैयारी के साथ जुलूस अज़ा में अपने पुरअसर लहजे में बयान करते हैं। अदब में नौहा निगारी को एक ख़ास अहमियत हासिल है। नौहा जो है उसमें जो राइटर्स हमारे हैं, कलमकार हैं, वो शोरा हजरात हैं, वो पहले नवा तैयार करते हैं। इन नवा में जो जब जुलूस सड़कों पे आते हैं तो उसमें करबला के मज़ालिम का तज़किरा किया जाता है। तो इसके लिए मुहर्रम के आते ही वो मुख्तलिफ शोरा के पास जाते हैं जो नवाहा की फार्म को जानते हों, उनसे नवाहा लिखवाते हैं। मुख्तलिफ अवज़ान उसके वो तय करते हैं और फिर नवाहा लिखने के बाद लगातार उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे ही अज़ा के जो मजालिस हैं या जुलूस हैं वो ज़ाहिर हो जाते हैं 7वीं मुहर्रम के बाद, तो वो जो नवहे हैं वो उन हलकों में वो बार बार उसकी गर्दान करते हैं और इस तरह से अज़ा की जो मजालिस हैं वो कायम होती हैं।
नौहा ज्यादातर जुलूसों में अलम या ताजिया उठाते वक्त तर्ज और लय में पढ़ा जाता है। वादी कश्मीर के साथ साथ पूरी दुनिया में अलम और जरीह उठाते वक्त जुलूसों में नौहा पढ़ा जाता है। जुलूस अज़ा में एक नौहा खां होता है और बाकी मजमे में, जिसमें खास व आम शामिल होते हैं, नौहा खां के कहे हुए मिसरों या अशारों पर अमल पैरा रहते हैं और कहे हुए मिसरों को दोहराते हैं। अज़ादारी के जुलूसों में अलग अलग दायरे होते हैं जो अलग अलग गाँव और अलग अलग इलाकों के होते हैं। मुहर्रम से पहले नौहे की तैयारी में खासकर नौजवान खूब मश्क करते हैं, क्योंकि नवाहा के हवाले से ये बात ज़रूरी है कि वो उनकी आवाज़ साफ़ और शुस्ता हो और नवाहा खान जो हैं वो ऐसे शेर लिखते हैं और ऐसी सोज़खानी करते हैं या लिखते हैं, उसमें तख्लीक करते हैं जिसमें दर्द हो, सोज़ो गदाज हो और आहें हों, और जिससे जो पूरा हल्का है वो उस पे एक रिक्कत सी तारी होती है और वावेला करते हुए ये सिलसिला यूँ ही चलता रहता है। नए नए नवा खान आते हैं जो करबला के पैगाम के साथ साथ जो हमारी मादरी ज़बान है और जो अदब है उसको तरवीज मिलती है और इसकी इशाअत होती है और नए नए कलमकार इसकी तरफ रागिब होते हैं। नौखानी से न सिर्फ करबला की तशहीर होती है बल्कि दुनियाए अदब में इसे ख़ास मकाम हासिल हुआ है। मुस्लिम व गैर मुस्लिम शोरा और दानिश्वरों ने करबला पर कलम फरसाई की। दुनिया के बेशतर ज़बानों अदब में वाक़या करबला ख़ास तवज्जो का हामिल रहा है। मुहर्रम आते ही आज़ादार शोरा से पुरअसर नोहा कलम बंद करवाते हैं। नोहा की मशक से दर्स करबला और अदब की चाशनी भी बरकरार रहती है। नोहा खान अदब के फ़न के एतबार से नोहों की भरपूर मशक करते हैं। नोहा खानी से न सिर्फ करबला की तशहीर होती है बल्कि दुनियाए अदब में इसे ख़ास मकाम हासिल है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा।